प्ले स्कूल में आज एक नया बच्चा आया था, अभ्युदय। उसके पास एक पुरानी लकड़ी की पेंसिल थी। वो बाकियों से अलग था, ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन जैसे ही जिनीशा ने ड्राइंग क्लास में उससे दोस्ती की, अभ्युदय ने मुस्कुराकर कहा, तुम चाहो तो ये पेंसिल इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन ध्यान रहे जो इसमें लिखोगी वो सच हो जाएगा। जिनीशा ने हंसकर कहा, ये तो मजाक है। और उसने मजे में लिखा, आज चॉकलेट मिलेंगे। अगले ही पल क्लास की मैडम ने सचमुच सबको चॉकलेट बांट दिए। जिनीशा की आंखें बड़ी हो गईं। जिनीशा ने दूसरी बार पेंसिल से लिखा, सब बच्चों को खिलौने मिले। और अचानक क्लास में टॉय बॉक्स खुला और सबको खिलौने दिए गए। बच्चे हंसने लगे। सबको लगा ये इत्तेफाक है, पर जिनीशा को अब यकीन होने लगा। अभ्युदय ने धीरे से कहा, सावधान रहना, ये पेंसिल सिर्फ खुशियां ही नहीं, डर भी ला सकती है। लंच ब्रेक में जिनीशा अकेले बैठी थी। उसने पेंसिल उठाकर हंसी में लिखा, अगर कोई मॉन्स्टर आए तो। अगले ही पल खेल के मैदान के कोने से अजीब सरसराहट हुई। झूला अपने आप हिलने लगा और रेत के गड्ढे से एक काली परछाई धीरे धीरे बाहर निकली। बच्चे चिल्लाने लगे, पर जैसे ही मैडम आई, सब सामान्य हो गया। जिनीशा का दिल धड़कने लगा। अब पेंसिल की ताकत अनकंट्रोलेबल लग रही थी। जिनीशा ने लिखा, बारिश हो। और धूप वाले दिन अचानक बादल छा गए। स्कूल के ऊपर तेज बारिश होने लगी, लेकिन सिर्फ स्कूल की बाउंड्री तक। बाहर सब नॉर्मल था। बच्चे और टीचर डरकर इकट्ठा हो गए। अभ्युदय ने जिनीशा से पेंसिल वापस मांगी। ये मेरी नहीं, मेरे दादा की थी। उसने कहा था कि ये बच्चों के हाथों में खतरनाक है। लेकिन जिनीशा ने जिद की और बोला, ये तो फन है। जिनीशा अब क्यूरियस थी। उसने लिखा, आज घर जाने की जरूरत नहीं, सब यहीं रहेंगे। और अचानक स्कूल का मेन गेट अपने आप बंद हो गया। टीचर्स ने बार बार खोला, लेकिन गेट लोहे जैसा कठोर हो गया। बच्चे रोने लगे। अभ्युदय गुस्से से बोला, तुम समझती नहीं, ये पेंसिल विश पूरी नहीं करती, ये रियलिटी बदल देती है। जिनीशा डर गई और लिखा, सब नॉर्मल हो जाएं। लेकिन इस बार पेंसिल ने ट्विस्ट किया। क्लासरूम की वॉल्स पर बच्चों की लिखाई खुद ब खुद उभरने लगी। नॉर्मल इक्वल्स टू प्रिजन। टेबल पर पड़ी किताबें खुद उड़ने लगी। बच्चों के ड्राइंग्स में बने मॉन्स्टर वॉल्स से बाहर निकलने लगे। एक बच्चा चिल्लाया, ये तो मेरी ड्राइंग है। और उसका बनाया डरावना चेहरा सचमुच उसके सामने आ गया। अब सब केओस था। टीचर्स हिम्मत हार गए। जिनीशा कांपते हुए बोली, अभ्युदय अब क्या करें? अभ्युदय बोला, इस पेंसिल का एक ही नियम है, आखिरी लाइन जो लिखी जाएगी वही सच बनकर टिकेगी। जिनीशा ने कांपते हाथों से पेंसिल उठाई। वो लिखने लगी, सब सेफ हैं, सब घर जा रहे हैं। लेकिन पेंसिल अपने आप हिलने लगी और शब्द बने, कोई घर नहीं जाएगा। सब बच्चे चिल्लाने लगे। अभ्युदय ने जिनीशा का हाथ पकड़कर बोला, अब इसे रोकने का एक ही तरीका है, इसे इनकम्प्लीट छोड़ दो। जिनीशा ने पेंसिल बीच में गिरा दी। लिखे शब्द अधूरे रह गए। और उसी पल क्लासरूम ब्लैकआउट हो गया। लाइट्स लौटीं तो सब नॉर्मल था। टीचर्स ने कहा, चलो छुट्टी हो गई। गेट अपने आप खुल गया। सब बच्चे बाहर निकल गए। पर जब जिनीशा बैग पैक कर रही थी, उसने देखा, उसकी कॉपी के आखिरी पन्ने पर खुद ब खुद लिखा था,